इन लड़कों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ भेजकर कहीं और ही अपना खेल खेलने में लग गए होंगे। देख लेना राधा, उन्हें याद भी नहीं होगी हमारी। कृष्ण राधा को कभी नहीं भूल सकता। लो, आ गए। पर ये दो लोग कौन हैं? पहले तो इन्हें नहीं देखा। परम, जगम, ये है हमारी बाकी की टोली। ये जो गुस्से में खड़ी है ना, वो विमला है। वो चुपचाप और सीधी सी लड़की है मनिया, और ये मोटी है कमला। ये है राधा। कान्हा, हम सबको कोई ना कोई उपमा दे दी, पर राधा को कुछ नहीं कहा तुमने, क्यों भला? राधा के लायक तो कोई उपमा है ही नहीं मेरे पास। पर ये दोनों कौन हैं? ये हमारे नए मित्र। ये सपेरे हैं और इनके पास बहुत सारे सांप हैं। तो अगर तुमने फिर कभी तंग किया तो मैं सारे के सारे तुम पर छोड़ दूंगा, समझी? जा जा, मैं नहीं डरती सांप वाप से। अच्छा, अब लड़ना बंद करो और ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी। हाँ, कबड्डी ही खेलेंगे और इस उधो को खींच खींच कर पकड़ेंगे। कान्हा और दाऊ आमने सामने होंगे। सबसे पहले मैं अपने नए मित्र जगम को चुनूंगा। तो मैं चुनता हूँ परम को। विमला, ऊधो, माधो, राधा। माधो, जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। बहुत बढ़िया माधव, अब तुम्हारी बारी कान्हा। हमारी तरफ से परम आएगा। परम। कबड्डी 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 कबड्डी। देखा, इसे कहते हैं बुद्धि का प्रयोग। कबड्डी 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 कबड्डी। उधो, तुम जाओ। हाँ? रहने दो कान्हा, हम ऐसे ही हार मान लेते हैं। ये दोनों मुझे मार ही डालेंगी। जाओ उधो, यही अवसर है।
तुम अपने सारे अपमानों का बदला ले सकते हो। इन 2 गोपियों को तो तुम बड़ी सरलता से हरा सकते हो। जाओ मेरे शेर, जाओ, विजयी होकर आना। कबड्डी 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 कबड्डी। हम जीत गए। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। चुप करो धो, खेल खत्म हो गया। अब तुम मुझे उठाकर बाग तक ले जाओगे और वहाँ से खूब सारे फल तोड़कर खिलाओगे। हाँ? पर तुमने तो मेरी कमर पहले ही तोड़ दी। तुम्हें उठाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो तुम्हें किसने रोका है मरने से? बस मुझे बाग तक ले चलो। अरे नहीं। अरे हाँ। अरे राधे, इस तरह डगमगा कर चलोगी तो तुम्हारे सर से हंडी फिसल जाएगी। ये तुम रख लो, सीधा चलने में सहारा देगी। पर तुम सब ये लकड़ियाँ भला क्यों चुन रहे हो? यूं ही कैसे? अगर तुम सब अपने खेल छोड़कर यहाँ लकड़ी जमा कर रहे हो तो उसका कोई तो कारण अवश्य होगा। कारण तो अवश्य है, पर हम तुम्हें बताएंगे नहीं। हाँ, अगर तुम हमें वो माखन दे दो तो बता भी सकते हैं। माखन खाकर तुम मुकर गए तो पहले बताओ, फिर माखन देंगे। पहले माखन। चल रे अमला। कान्हा, कुछ तो उपाय कर। बलदाऊ, आपने कहा और उपाय हो गया। अरे राधा, आमला, तनिक ठहरो तो। यहाँ पेड़ के नीचे आ जाओ, वहाँ बहुत धूप है। जल्दी कहो, हमें और भी काम है। तुम पूछ रही थी ना कि हम ये लकड़ी क्यों जमा कर रहे हैं? हाँ, क्यों जमा कर रहे हो? लकड़ियाँ जोड़कर हम एक अत्यंत अनोखी वस्तु बना रहे हैं। वो क्या? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तुम और अमला कमला को बता दोगी, कमला विमला को बताएगी, विमला मौसी को बताएगी, मौसी ताई को बताएगी और फिर सबको पता चल जाएगा। चल अमला। राधे, राधा, राधे, अरे सुनो तो। राधे, राधा। घड़ी घड़ी क्यों रोकते हो? कह दिया ना, माखन नहीं मिलेगा। अरे माखन नहीं, मैं तो अपनी बांसुरी की बात कर रहा था। पता नहीं यहीं कहीं गिर गई। सुबह से खोज रहा हूँ, तुम्हें तो कहीं नहीं दिखाई दी ना? देखी है, ये रही। हाँ? तुमने माखन कैसे खाया? तुमने फिर माखन चुराया?
देखा हम लड़कों में कितनी ताकत होती है। तुम लड़कों में नहीं, सिर्फ हमारे दाऊ में ही इतनी ताकत है, समझे? तुम खुद पर इतना मत इतराओ। अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। पहले खाने का प्रबंध करते हैं, फिर आपस में लड़ लेना। हाँ, भूख तो लगी है, पर अब खाना कहाँ से लाएंगे? अरे कान्हा, बलदाऊ, उधो, राधा, सब जल्दी आओ, देखो वहाँ। हे राम, कितनी बड़ी सेना है। पर भला इतनी बड़ी सेना हमारे वृंदावन के पास क्या कर रही है? क्या कर रही है? हम पर हमले की तैयारी कर रही है। अरे चुप माधो, जरा जरा सी बात पर डर जाता है। ये सेना तो अभी भोजन की तैयारी कर रही है। क्या? हाँ, वो देखो, वहाँ धुआं उठ रहा है, रसोई पक रही है। हो सकता है कि कुछ पकवान हमारे पसंद के भी हों। क्यों? चलो दाऊ, चलकर देखते हैं। जाओ, ये पत्र महाराज तक पहुंचा दो। जो आज्ञा सेनापति जी। तुम जाओ, हम कुछ देर विश्राम करेंगे। भोजन तैयार हो जाए तो हमें जगा देना। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। खुशबू भी अच्छी आ रही है। सब खुश हो जाएंगे खाना खाकर। कोई आए इससे पहले हमें ये खाना ले जाना है। चलो जल्दी। आहा, रोज ऐसा खाना मिले तो क्या बात होगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी हालत उस खाना बनाने वाले मोटे जैसी होगी। कंस महाराज ने बड़ा ही स्वादिष्ट काम दिया है आपकी बार। उन्होंने वृंदावन के सारे बच्चों को मेरा भोजन बनाने का आदेश दिया है। हे भगवान, ये भयानक प्राणी कौन था? मैं क्या करूं? कन्हैया से ही कहती हूँ। अरे ये राधा को क्या हुआ? ये इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? कान्हा, कान्हा,
वो उधो माधो और श्रीदामा को एक विशाल पक्षी उठा ले गया है। क्या क्या कह रही हो? कहाँ देखा तुमने ये सब? बताऊं? वो मैं यमुना से पानी भरने जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वो भयानक पक्षी उन तीनों को अपने पंजों में दबाए उड़ा जा रहा था। रो मत राधा, हम अपने मित्रों को जरूर बचा लेंगे। चलो हमें बताओ वो किस तरफ उड़ गया? हम इतने दूर आ गए हैं पर उस शिव का कोई पता नहीं है। आप लोग निराश ना हो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। हम अपने मित्र उधो माधव और श्रीदामा की खोज में आए हैं। उन्हें कोई दुष्ट जीव उठाकर ले गया है। नारायण नारायण। वो जीव, वो तो एक विशाल काय गिद्ध है प्रभु। वो तो सागर पार गया है। कान्हा, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? प्रभु सब आपकी ही कृपा है। ये हवा और बिजली से भी तेज है। ये आपको सागर पार ले जाएगा। राधा, पहले तुम बैठो। तुम बहुत अच्छे घोड़े हो धवल। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण। चल धवल। लगता है हम बस पहुंचने ही वाले हैं। लगता है ये वही दो बालक हैं। हे भगवान, तूने छोटे छोटे मासूम बालकों को गया। कितना समझाया था इसे, पर इसने एक ना सुनी। मैं इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। राधा मुझे पकड़ नहीं पाएगी। ये हुआ कैसे? माधव तो तुम्हारे साथ ही खेल रहा था, फिर वो कैसे गायब हो गया? पहले दो बच्चे और अब माधव। वृंदावन में ये कौन सी आपत्ति आ पड़ी है? ये बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? कौन ऐसा कर रहा है और बच्चों को कहां ले जा रहा है? महाराज,
मेरा लाल तो अपने दोस्तों के साथ बागीचे में खेल रहा था। मैंने अंतिम बार उसे एक पेड़ के पास देखा। उसके बाद वो घर नहीं लौटा। क्या आप हमें वो पेड़ दिखा सकते हैं? अवश्य दिखा सकता हूँ कान्हा, आइए चलिए मेरे साथ। ये वही पेड़ है कान्हा, मैंने उसे यहीं पर देखा था। मुझे मत मारो। तुम कौन हो? मुझे वृक्षस नाम के अति भयानक राक्षस ने ये काम करने पर मजबूर कर रखा है। वो बच्चों को अपने राज्य में गुलाम बनाकर रखना चाहता है। मुझे यकीन था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। यहीं इन्हीं वनों से एक एक करके खजाने गायब हो रहे हैं। कुबेर महाराज ने इन खजानों की निगरानी और सुरक्षा का कार्यभार हम यक्षों को सौंपा था। यदि उन्हें अंदेशा भी हो गया कि हम इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो समूचे देवगण के सामने हमारी बहुत निंदा होगी। आपको किसी प्रकार की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसके लिए हम दोनों स्वयं खजानों की निगरानी करेंगे और उनकी पुनः प्राप्ति में आपकी सहायता भी करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, परंतु हमारे पहरे के होते हुए ये खजाना खाली कैसे हो गया। जमीन पर ये निशान, ये तो नागों के रेंगने के निशान है। ये सब मेरा है। मेरा मतलब हमारा है कद्रू देवी। खजाना तुम्हारा नहीं, कुबेर महाराज का है, जो तुम्हें इसी क्षण लौटाना होगा।
चलिए बलदाऊ। मुझे खेद है कि मैं उस राक्षस की बातों में आकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। मेरे ये 1000 नाग पुत्र जिस प्रकार उस राक्षस की सहायता करने के लिए खजाना उठा लाए थे, उसे वापस उसी जगह पहुंचा भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कद्रू देवी। धन्यवाद तो श्री कृष्ण और बलराम का करना चाहिए, जिन्होंने समय पर आकर न केवल कुबेर महाराज के खजाने को बचा लिया, परंतु मुझे भी पश्चाताप कर अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। राधा, क्या हुआ? तुम्हारे फूल अभी तक उगे नहीं? कान्हा, कल प्रातः देखना, इन डालियों पर इतने फूल होंगे कि उनके वजन के कारण ये डालियां धरती तक झुक जाएंगी। वो दृश्य कितना सुंदर होगा। पर कान्हा, अभी चलो, हमें गाय चराने ले जानी है। हाँ, चलिए बलदाऊ। भूख से हाल बेहाल है, ये फल ही खा लेते हैं। फल फूल पत्ती तो खरगोश खाते हैं, हम जैसे राक्षस नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मत खाओ, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। खरगोश पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि भूख के मारे शायद हमारे दिमाग ने काम करना कम कर दिया है, इसीलिए अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख से हम दोनों मर ही गए हैं और सीधा स्वर्गलोक पहुंच गए हैं? अरे वो सब बाद में विचार कर लेंगे, पहले कुछ भोजन तो कर ले। बलदाऊ, आप ये घंटी की आवाज सुन रहे हैं? लगता है कुछ गैया उस ओर वन में भाग गई है। आज तो पेट भरकर भोजन मिलेगा। हमारी गैया कहाँ भगा लिए जा रहे हो? अब ये तुम्हारी संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति है। गाय से पहले तो हम इन दोनों को खाएंगे। चलो भागो।